अपने माहौल में कुछ बड़ा सपना देखना और उसे किसी के साथ अगर शेयर करेंगे, तो लोग हँसते हैं। आपको कहेंगे ज़्यादा सपना मत देखो, ये आपकी बस की बात नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं जो बचपन से हमें मिलते हैं सोच। फिर क्या होता है, कुछ गलत अनुभव होता है। कभी-कभी हम ऐसे कुछ कामों से जुड़ जाते हैं और जहाँ से हम असफल होते हैं और हमें लगता है हम सफल हो ही नहीं सकते। हमारी समाज की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही है, जैसी अभी उम्र हो गई, अभी टाइम बर्बाद करने की टाइम नहीं है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की यही सोच है। शायद पैसा कमाने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है, जैसे नौकरी बोलिए, बिज़नेस बोलिए। ऐसे ही लगता है हमारे समाज को कि पैसा यहीं से आता है और बाकी सब टाइम पास है। तो ये हमारी समाज की परिभाषा है। हम खुद पर, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, सेल्फ डाउट में रह जाते हैं और ये सबसे बड़ा जेल है हमारे लिए, जिसके अंदर हम बंद रहते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारी थॉट्स में सीमाएँ बनती हैं और हम इसी सीमाओं के अंदर रहते हुए अपनी की ज़िंदगी बिता देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इन सीमाओं को तोड़ने की। कैसे तोड़ सकते हैं इन सीमाओं को? मैं आप लोगों के साथ 5 स्टेप्स शेयर करूँगा, जिस स्टेप को माध्यम से आप लोग अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। हम सब अपनी सीमा को तोड़ सकते हैं। पहला जो स्टेप है, अपने डर को पहचानना पड़ेगा। अपने डर को एक नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने डर को पहचानो और नाम दो। इस डर को हमें पकड़ना पड़ेगा और जब पकड़ लेंगे उसको लिखना पड़ेगा और उसका एक नाम रखना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो क्या होता है, जब डर का नाम सामने आता है, वो 50% कमजोर हो जाता है। हम किसी एक डर के नाम रख देंगे और जब उसका नाम सामने आएगा तो उस वो ऑलरेडी 50% कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो हमें पहचान गए। दूसरा स्टेप, अपना क्यू को मजबूत करें। वी केयर फाउंडेशन में आपका मिशन क्या है? क्यों आपको ये काम करना है? जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप मिलता है। तो हमें अपना क्यू को मजबूत करना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोगों की क्यू मजबूत नहीं है। हमारे क्यू 3 दिन से ज्यादा हमारी दिमाग में रहता ही नहीं है। 3 दिन बाद भूल जाते हैं हम वी केयर फाउंडेशन में क्यों आए हैं और हम घर बैठ जाते हैं। वी केयर फाउंडेशन में अपना मिशन क्या है, वो हमेशा इतना मजबूत होना चाहिए, जब हम भूलने चाहे तो भी भूल नहीं सकते। क्यों ये काम करना है, उसको जितना मजबूत बना सकते हैं उतना बेहतर है। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे करना है वो अपने आप मिल जाता है। जब हम अपने ब्रेन को, अपनी सोच को, अपने दिमाग को ये क्यों सवाल डाल देंगे कि हमें क्यों भी केयर की फाउंडेशन करना है, तो वो ब्रेन, वो सोच अपने आप ढूंढ लेगी कैसे करना है। तीसरा जो स्टेप्स है वो है, छोटे छोटे चैलेंज लीजिए। रोज एक ऐसा काम कीजिए जो डराता है। नए व्यक्ति से बात करना, मीटिंग में बोलना, टीम लीड करना, ऐसे छोटे छोटे चैलेंज हमें डेली लेना है जो हमें डराता है। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे नए व्यक्ति से बात करने से डरते हैं, मीटिंग में माइक ओपन करके बात करने से डरते हैं, टीम को लीड करने से डरते हैं। तो हमें ऐसे छोटे छोटे चैलेंज को, जो जिस चीज से हम डरते हैं और वो करने की कोशिश करें तो हमारे लिए चैलेंज होता है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे चैलेंज। अपना चौथा जो स्टेप है वो है अपनी माहौल को बदलना।
अपने चारों ओर ऐसे लोग रखो जो आपकी सोच को बड़ा करे और आपको चुनौती दे। हमें ऐसे लोगों की भीड़ में रहना है जो हमारी सोच को बड़ा करे और हमें चुनौती दे। बी केयर फाउंडेशन इसीलिए एक पावरफुल माहौल है। यहाँ हर कोई आपको सीमाओं से बाहर खींचने के लिए तैयार है। बस हमें अपने आप को इस माहौल के साथ जुड़े रखना है, क्योंकि बी केयर फाउंडेशन की माहौल ही कुछ ऐसा है या हर कोई आपको सीमाओं से बाहर खींचने के लिए तैयार है। बस आपको हाथ पकड़कर रखना है। असफलता को नया मतलब दो। असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये ट्रायल का सबूत है। जो असफल नहीं हो रहा वो नया कुछ कर भी नहीं रहा। तो हमारी असफलता को एक नया मतलब देना पड़ेगा। असफलता हमारी अंत नहीं है, ये तो बस ट्रायल है, ट्रायल का सबूत है। क्योंकि जो असफल नहीं हो रहा वो नया कुछ कर ही नहीं रहा। 5 स्टेप्स है जिसके जरिए हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, और ये जरूरी भी है। जब तक हम अपनी सीमाओं को तोड़ नहीं सकते, हम यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते। वी केयर फाउंडेशन से इस इस टॉपिक का कनेक्शन क्या है? या हमारा मिशन सिर्फ कमाई नहीं है, बल्कि लोगों को जिंदगी बदलना है। ये जो वी केयर फाउंडेशन है, यहाँ यहाँ पे मिशन जो है वो सिर्फ अपनी कमाई नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलना है। अगर हम खुद अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे तो दूसरों की सीमाएं कैसे तोड़ेंगे? तो हमें पहले अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरों की सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर टीम चर्चा आपको अपनी मानसिक रस्सी तोड़ने का मौका देती है। यही से शुरुआत होती है अपनी मानसिक रस्सी को तोड़ के आगे बढ़ने की। जब तक हम इस मानसिक रस्सी को तोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते, तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बी केयर फाउंडेशन में अगर सफलता लेना है तो हमें अपनी मानसिक रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, सीमा सिर्फ आपकी दिमाग में होती है, जमीन पर नहीं है। जहां डर लगता है वही जीत छुपी होती है। बस हमारी सोच एक तो सपने पिंजरा है तो सपने कभी उड़ान नहीं भरेगी। हमारी सोच अगर एक पिंजरा में बंद है तो कभी अपना सपने की उड़ान भर ही नहीं सकते। तो हमें पहले अपनी सोच की पिंजरा को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस पिंजरे से, तभी जाकर हम अपनी सपनों का उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक वादा ही चाहता हूँ, जो आज से हम किसी भी सीमाओं को हमें रुकने नहीं देंगे। जब भी डर या शक आए तो याद रखना, मैं वी केयर फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और मैं सीमाओं से बड़ा हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ूंगा। ये हमें याद रखना होगा और अपने आप के अंदर ये वादा करना होगा। दोस्तों, हम सबके जीवन में सबसे बड़ी कैद हमारी हालात नहीं, बल्कि हमारी सोच है। ज्यादातर लोग उसी हाथी की तरह बंधे रहते हैं जिसे छोटी उम्रों में पतली रस्सी से बांध दिया गया था। वो इतना ताकतवर होकर भी भाग नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तोड़ नहीं सकता। आज हमें ये मानसिक रस्सी तोड़नी है, डर, शौक और बहानों की रस्सी को। क्योंकि जिस दिन अपनी सीमाएं को तोड़ दी, उसी दिन अपनी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो याद रखिए, मैं सीमाओं से बड़ा हूँ। तो साथियों, इसी सोच, इसी विचारों और इसी वादे के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिल से सुना।